इतनी ताकत दिया इस देश के जनता ने, उसके बाद ये अपने पशुपालन घोटाला से मुंह छुपाने के लिए इन्होंने जातीय जनगणना का नाम तक नहीं लिया। मोदी जी को का संकल्प पूरा करने के लिए मोदी जी को बहुत बधाई। कुमार का संकल्प पूरा करने के लिए मोदी जी को बहुत बधाई। देखिए, आज जो है जातीय जनगणना जिस तरीके से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने के कैबिनेट ने जो फैसला लिया, उस फैसले के लिए हम लोग जो है उनको धन्यवाद यात्रा के रूप में, आभार यात्रा के रूप में निकाला है राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से। हम लोग उनको इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि देश और बिहार के जितने तथाकथित दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित जमात के लीडर अपने आप को कहने वाले लोग हैं, उनको जब जब सत्ता में ताकत मिली तब तब उन्होंने इस प्रश्न को नहीं उठाया और नहीं करने का काम किया। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रश्न को उठा करके कैबिनेट में इसको पास कराया है, तो उसका क्रेडिट लेने के लिए इन तथाकथित नेताओं ने अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं उनसे कि जब आपको सत्ता में इतनी ताकत मिली थी, उस समय आप थे कहाँ? आप तो मुंह छुपा रहे थे पशुपालन घोटाला से बचने के लिए। आप मुंह छुपा रहे थे इतने बड़े भ्रष्टाचार करने के लेकर के। लाज लग रहा था आपको। आप उस समय आपको ये बात कहनी चाहिए थी। आप आज क्यों कह रहे हैं? आज तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आवाज़ बुलंद किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बुलंद किया, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन 1990 के दत्तात्रेय ने आवाज़ बुलंद किया सदन में। हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि आज ये जो फैसला हुआ है, ये एनडीए के नेताओं के द्वारा हुआ है, इसलिए हम सब एनडीए के साथियों को बधाई और उनको साधुवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त कर रहे हैं और यही आभार यात्रा हम लोग निकाल के उनको धन्यवाद देते हैं कि वो भारत देश में जाति जनगणना के लिए किए। और पहले के जो सरकार थी, जो कहते हैं कांग्रेस और आरजेडी वाले लोग कि हम लोग का ये श्रेय जाता है, जब उनकी सरकार थी, लालू जी का जब सरकार थी, उनका भी तो केंद्र में दबदबा था, जब मनमोहन जी का सरकार था, तो उस टाइम क्यों नहीं वो लोग करवा पाए? और कांग्रेस को सत्ता में इतनी ताकत दिया इस देश के जनता ने, उसके बाद ये अपने पशुपालन घोटाला से मुंह छुपाने के लिए इन्होंने जातीय जनगणना का नाम तक नहीं लिया। इनके लोगों ने नाम तक नहीं लिया। 2004 से 2011 तक, 14 तक ये इतने शक्तिशाली रूप में रहे केंद्र में, बावजूद इसके इन्होंने एक बार भी जनता की आवाज़ बन करके जनगणना के आवाज़ पर एक भी सवाल पैदा नहीं किया। हम ये सवाल पूछते हैं कि जब आप सत्ता में मजबूत थे, उस समय आपने क्यों नहीं कहा? और आज आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा किया, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आवाज़ पर, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के आवाज़ पर, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि आज एनडीए के नेताओं की है, न कि बिहार में अन्य जो तथाकथित दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों के नेता बनने वाले लोग हैं उनका है। ये निश्चित तौर पर एनडीए के सभी नेताओं का है। हम सबको उनको धन्यवाद देते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और यही कहते हैं अपनी बात हम लोग समाप्त करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। चुनाव में कितना असर इसका पड़ेगा? निश्चित तौर पर पूरा वंचित जमात, पूरा वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। देखिए, जातीय गणना कराने में मोदी जी को बहुत बहुत बधाई हो। उपेंद्र कुशवाहा जी का संकल्प था कि देश में जातीय स्तर पर गणना होनी चाहिए, जिसको मोदी जी ने लागू किया है, फैसला लिया है। और ये कांग्रेस आरजेडी के लोग जब सत्ता में थे इतना वर्षों तक देश और बिहार में, तो ये क्या कर रहे थे? इसलिए ये लोग को बात में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। और आने वाला चुनाव में जो संकल्प है कि 2025 में 225 सीट हम लोग एनडीए के लोग जीतेंगे।